बिना वजह की सुबह सुबह मतदान में घमासान आ गए, रुझान हो गए, नतीजे हो गया शपथ ग्रहण, ये फर्जीवाड़ा कतई नहीं दिखाएंगे। दर्शक कम रहेंगे चलेगा। इस दौर में, जिस दौर में लोकतंत्र खतरे में है, उस दौर में व्यूज के लिए मजाक कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, और ना हम तो कतई नहीं करेंगे। व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए ये सुबह सुबह तमाशा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। ये मैं दर्शकों को इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार होता है ना कि दर्शक को चाहिए कि सुबह सुबह जीत गए, हो गया शपथ ग्रहण टाइप का हो, तो क्षमा करें, हमें कतई नहीं करेंगे। अगली बात, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती है, उसकी पूरे देश को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पंडित नेहरू की जन्म जयंती पर बिहार में मतों की गिनती हो रही है। लोकतंत्र का सूत्रपात जिसके हाथों से हुआ था, आज के नतीजे तय करेंगे कि उस लोकतंत्र का सफर जारी रहेगा या नहीं। इस पर गौर कीजिएगा। तीसरी बात, नतीजे कुछ भी आवे, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो 95 से 100 है। हमने लोकसभा चुनाव में, याद करिए, आज भी जाकर के क्लिप्स निकाल लीजिएगा, हम और भाऊ थे, शुरुआत में कहा था 225 से 30 बीजेपी, ये आंकड़ा हमारा है, इसके ऊपर के आंकड़े को हम नहीं मानेंगे, और हम आजाद हैं इसके लिए, इसको नरेंद्र मोदी और कोई मनवा नहीं पाएगा। हम आजाद हैं अपनी बात मानने के लिए। हमने जो समझा ग्राउंड को, 225-30 कहे थे, 240 पे अटक गए थे, और आनी थी 180, हमको थोड़ा गलत तो साबित होना था। तो 95-100 ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर जो आवे वो किसी कृपा से भले आ जाए। तो ये 3-4 बातें बिल्कुल स्पष्ट हम करना चाहते थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। अब एक बात और, यहां पर पैनल भी लाव लश्कर वाला बहुत नहीं रहेगा। जमीन से जुड़े कुछ बिहार को समझने वाले कुछ पत्रकार, सामान्य पत्रकार हमारे जैसे ही रहेंगे। हाई प्रोफाइल वगैरह प्रोफाइल देख के कोई नहीं रहेगा। और हम और भाऊ तो हमेशा की तरह आपके सामने, आपके साथ, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे हैं। तो इतनी चीजें ये हमारी तरफ से, हमारी लाइन सुबह सुबह क्लियर। दिन भर में हम वो नहीं हो सकते कि सवेरे कुछ और, 1 घंटे बाद कुछ और, पलट गए, फिर सरकार बना लिए, फिर सरकार गिरा दिए। हमारी लाइन भी तय है कि 95 से 100 इतना एनडीए का है, इससे ऊपर एनडीए का नहीं है। इसके ऊपर जो है वो किसी के रहमो करम पर या किस तरीके से है। अब आते हैं खबरों पर। दरअसल इस बात की चर्चा ही हमने क्यों की, सबसे पहली आप ब्रेकिंग देखिए, सबसे पहली खबर देखिए आप, भाव गौर से देखिए खबर। नतीजे अभी तो आने नहीं है, अभी जो भी दिखा रहे हैं, अभी कुछ देर में ही कुछ चैनलों पर होड़ लगेगी कि 50 सीट एनडीए, 5 सीट महागठबंधन। ये सब फ्रॉडिये हैं, एकदम कह रहा हूं, शब्दों तोल मोल के। अभी वहां पे थूक लगा करके बैलेट गिना जा रहा होगा, जो बैलेट मतदान होता है, पोस्टल बैलेट, वो अभी थूक लगा गिन के बंडल बनेगा, और 5 मिनट में वो बंडल बनने से पहले यहाँ रिजल्ट बता देंगे कि सरकार किसकी बनी। उस पे मत जाइएगा। इसमें सेकंड लाइन देखिए, मोतिहारी में काउंटिंग सेंटर के बाहर वाटर कैनन खड़ी है। जो कल परसों से माहौल है, और जिस तरह से रात बिरात, रात के 3 बजे, रात के 12 बजे पकड़ाए हैं सब, कहीं खाली ट्रक, कहीं भरा ट्रक, कहीं खाली बक्से, कहीं कैमरा बंद, और उसके बाद जिस तरह का ऐलान बिहार में हुआ है, महत्वपूर्ण ये है, उसके बाद बिहार में आज बेसिकली, मतलब जो व्यवस्था काउंटिंग में हमने पहले देखा है, आज उससे कुछ अलग नजारा है। काउंटिंग सेंटर्स पर फोर्स की जबरदस्त तैनाती है, वाटर कैनन वगैरह तैनात किए गए हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां जो होती हैं वो खड़ी हैं। ये तैयारी क्या है? मैं तैयारी क्या है इसलिए कर रहा हूं, क्या ये सुबह सुबह विपक्षी कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल वर्कर्स को डराने की कवायद है क्या? कि देखो बहुत तगड़ी सुरक्षा है,
ये जो कल परसों से चल रहा था कि बेईमानी नहीं होने देंगे, क्या उस वजह से ये खड़ी की गई है? इसका क्या है? ये सिंबोलिज्म है ये। फ्लैग मार्च क्यों करवाया जाता है? घोड़े पे कहते हैं ना, घोड़े पे राणा प्रताप थोड़ा बन जाएगा वो सिपाही जो घोड़े पे देखते होंगे टप्पर 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 सुबह सुबह फ्लैग मार्च करवाते हैं और घोड़े बैठ के निकलती है काफिला। उससे क्या होता है? वो घोड़े की टाप जब आम इंसान के कानों में जाता है तो वो खौफजदा हो जाता है। बस यही साइकोलॉजिकल है कि घोड़े के पांव के नीचे, हाथी के पांव के नीचे रौंद दिया जाएगा, राजशाही तो है नहीं। इसलिए वो मनोवैज्ञानिक होता है, ये वाटर कैनन, फोर्सेज की एक्स्ट्रा तैनाती, ये वही साइकोलॉजिकल क्या गेम नहीं है भाऊ? पहला सवाल फटाफट, फिर मैं कुछ सुनाऊंगा बाइटें। बिल्कुल आशीष जी, जिस दिन फेज 1 का चुनाव हुआ 6 तारीख को, उसके बाद फेज 2 का 11 तारीख को, लेकिन 6 तारीख के रात को जो गड़बड़ होने लगी, सीसीटीवी बंद होने लगे, ट्रक का आना जाना चालू हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई है और लगातार हम इस पे कार्यक्रम भी करते रहे और बार बार आशंका ये हो रही थी कि इस मतदाता सूची से तो मत चोरी हो रही थी, क्या अब इन कारणों से मत डकैती होने वाली है? और इसको लेके विपक्ष भी बहुत हंगामावार हुआ, लगातार विकल्प हमलेवार भी रहा और यहाँ तक नौबत आ गई कि 11 तारीख के चुनाव के बाद सेकंड फेज के कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा। इतने लोग स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज, ये मैंने पहली बार, शायद देश आजाद होने के बाद पहली बार हुआ है ऐसा, कि स्ट्रांग रूम को प्रोटेक्ट करने के लिए विपक्ष को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, इतनी चोरी होने के चांसेस है। और उसके बाद हमने देखा अधिकारी कैसे अधिकारी का जो जो ये था टेम्परामेंट था, वो कितना अहंकारी था कि वो कहते कि जाओ चुनाव आयोग को लिख दो, जो करना सो करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप से। और कई बार होता है कि 6 तारीख को ही 7 तारीख की रात को चुनाव आयोग कहता है कि 14 तारीख की मतगणना की हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी अंदर, सब पता पड़ गया। एक ट्रक आ गया, ट्रक में कुछ बक्से वो खाली बताए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया तो 5 घंटे ट्रक अंदर था, ये बक्से खाली तब तो नहीं हुए। कई आशंकाएं हैं, कई लोगों ने कंप्लेंट की, कई जगह पुनर्चुनाव के लिए मांग की, लेकिन चुनाव आयोग है ये जो सुनता नहीं है और चुनाव आयोग को जनरली विपक्ष की बात सुनाई भी नहीं देती। वो अपने आप में महिमा मंडित करने में लगा होता है कि सार्वत्रिक रूप से चुनाव हुआ। चुनाव के दिन दोनों फेज में, चाहे 6 तारीख का हो, 11 तारीख का हो, कितनी धांधलियाँ हुई, कितने वीडियोज़ हमने दिखाए लोगों को। ये सारी चीज़ें और उसके बाद कैसा चुनाव आयोग फिर लीपापोती करने में लगा था, सब देख लिया। उसके बाद जो लगातार पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव नतीजे आने के पहले दोनों तरफ एग्जिट पोल जिस हिसाब से रुझान दिखा रहे थे, उस हिसाब से तो मतलब महागठबंधन में तो मातम छाना था। लेकिन महागठबंधन उससे भी, एनडीए से भी ज्यादा विजय उत्सव के मूड में लगा। कल ढोल धमाके पहले से बजने शुरू हो गए और ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तेजस्वी बता रहे थे कि ये आप एग्जिट पोल पे मत जाइए। वैसा भी बिहार के मामले में लगातार 2-3 चुनाव हमने देखा, एग्जिट पोल ओंधे मुंह गिर गए। तो ऐसे में क्या नतीजे आएंगे, लेकिन हेराफेरी फिर भी होगी। 23 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है आशीष जी, जहां पिछले चुनाव में 2000 से कम मतदान का लीड था। उसमें 11 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, वो 22 में से, कि जहां 1000 से कम लीड था। उन कॉन्स्टिट्यूंसी भी नजर होगी सबकी, वहां पे जनरली 1000 1500। और जब हम बात कर रहे हैं तब पोस्टल बैलेट गिनना शुरू हो गए, लेकिन पोस्टल बैलेट में भी लफड़े ये हो रहे हैं अभी आजकल, जो हमने खासकर कुछ पिछले चुनाव में हरियाणा वगैरह में देखे। एक जो रूल है कि पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, उसके बाद मशीनें गिनी जाएंगी, लेकिन सारे पोस्टल बैलेट ये लिखा नहीं है। तो कई बार जो अधिकारी होते हैं वो आधे पोस्टल बैलेट गिनते हैं और उसके बाद मशीनें गिनते हैं, और जब देखते हैं कि 200-400 800 या 1000 का लीड है, 2000 का लीड है, फिर एकाएक पोस्टल बैलेट निकल आता है, अरे ये बचे थे, और उस पोस्टल बैलेट ने एकदम नतीजे बदल देते हैं। ये खेल, कई खेल हैं, हर खेल खोलेंगे, गिनती चलेगी। और जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स तो हो सकता है डर जाए वाटर कैनन और इससे, लेकिन हमारे विश्लेषण पे कोई फर्क नहीं होगा। मैं मैंने आपको कुछ हमारे विजुअल्स दिखाता हूँ भाऊ, कुछ विजुअल्स पहले दिखाते चले। भैया जरा दिखाइए कितनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं आज काउंटिंग सेंटर्स पर। सबसे पहले हाजीपुर वाला पहला विजुअल हाजीपुर का दिखाइए, जो काउंटिंग सेंटर का विजुअल है वो लाइए। लाइए, जो
दूसरे नंबर का विजुअल है वो हाजीपुर का है, उसको चलाइए पहले। ये हाजीपुर का विजुअल है। देखिए यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स आपको नजर आएंगे, सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती है काउंटिंग सेंटर्स पर। ये हाजीपुर का है विजुअल। अगला आपको विजुअल दिखेगा, लाइए अगला विजुअल, जो इसमें देखिए पूरे बिहार में कैसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। अररिया की तस्वीर, अररिया लाइए, नेक्स्ट विजुअल अररिया, प्ले करिए अररिया की तस्वीरें। अररिया यानी तीसरे नंबर पर, सब जगह साफ लिखा है। हाँ ये देखिए, ये सुबह सुबह गिनती शुरू होने के पहले की तस्वीरें हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। 3 लेयर सिक्योरिटी, आज 3 लेयर सिक्योरिटी पुलिस वाले खुद बता रहे हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी है। नेक्स्ट विजुअल ये देखिए आपने, अब दरभंगा दिखाइए। दरभंगा में अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, केवटी और जाले, इन विधानसभाओं की गिनती होगी। ये दरभंगा के काउंटिंग सेंटर के विजुअल हैं। दरभंगा काउंटिंग सेंटर के विजुअल के बाद जरा विजुअल दिखाइए आप पटना एएन कॉलेज। अगला जो विजुअल होगा वो पटना एएन कॉलेज का विजुअल है। पटना एएन कॉलेज के विजुअल दिखाइए। ये पटना एएन कॉलेज के विजुअल हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल जो है स्पेशल फोर्सेज की तैनाती जबरदस्त है। देखिए बैरियर वगैरह लगा करके सुबह से ही तैनात है। चलिए सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। अब जरा मैं बाइट्स पर आता हूं, नहीं लेकिन आशीष जी, बाइट्स एक मिनट, वाले सिक्योरिटी अपने जगह पे होती है, लेकिन जब वाटर कैनाल लाए जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि उन्हें आशंका है कि लोग हाँ, आक्रामक हो जाएंगे, लोग घुस जाएंगे अंदर। तो ये डर किस बात का? डर किस बात का? यदि प्रामाणिकता से काम करो तो इस देश में कई सरकारें आई, कई सरकारें बनी, केंद्र में कई बदलाव हुए, राज्यों में लगातार बदलाव होते रहते हैं, लोग तो आक्रामक नहीं हुए। लोग तो जो जनता का वर्डिक्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जनता अपना वर्डिक्ट यदि बदलता हुआ देखते हैं कि उन्होंने मत कुछ दिया और रिजल्ट कुछ आए, तो फिर लोग या तो सदमे में चले जाते हैं या आक्रामक होते हैं। सदमे में चले जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, आज भी आप महाराष्ट्र के किसी गांव में जाओ, लोग आपको पूछते हैं, आप तो पत्रकार है, बताओ ये नतीजे आए कैसे? हमने तो नहीं वोट दिया था। ये हरियाणा में भी आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा की पूरे खाप पंचायत के लोग आपके पास आके करीब करीब एक दो गाड़ी भर के लोग आए थे, सारे प्रधान, आपसे बताने कि ये हुआ कैसे। तो कुल मिलाकर, लेकिन कुछ राज्यों में आक्रामकता है कि जैसे बिहार में लगातार ललकार रहे हैं, बिहार में ये बोला गया कि यहाँ नेपाल हो जाएगा, बिहार में ये बोला गया कि ये जीने मरने का सवाल है, जब लोकतंत्र में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो जी के क्या करेंगे? जब ये बातें होने लगी है तो लोग, वो बिहार है, बिहार बहुत रिएक्ट करता है, ये सारी दुनिया को पता है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देश में कहीं होंगी तो बिहार में है। लेकिन इसके बावजूद बिहार का मतदाता राजनीतिक दृष्टि से बहुत सजग है, पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत है उसमें, तो वो रिएक्ट करेगा क्या, इसी डर से। देखिए, जब कर नहीं तो डर किस बात का, ये कहते हैं, लेकिन कुकर्म करेगा तो डरेगा। तो ये डर ही है, ये कुकर्म जो किए हैं उसका डर है कि आप वाटर कैनन भी आपको तैयार करना पड़ रहा है। ये कुकर्म ही है कि आपको स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रांग रूम में आपने गड़बड़ी की, इसलिए लोग उत्तेजित हुए। लेकिन बाकी लोग पागल थोड़ी है कि रात को 3 बजे यूं ही नारे लगाएं। स्ट्रांग रूम में मशीनें बंद है, सब कुछ शांत है, और नारे लगाने से क्या लगता है अंदर का वर्डिक्ट बदल जाएगा? मशीनों के अंदर बदल जाएगा कुछ नारे लगाने से? लेकिन वो इसलिए नारे लगाने पड़े, इसलिए लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि अंदर खेल हो रहा है। क्या मशीनें बदली जा रही है? क्या हो रहा है अंदर? इस वजह से आंदोलन हुई, इस वजह से लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। यदि चुनाव आयोग स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज करता है, यदि चुनाव आयोग को वाटर कैनन का यूज करना पड़ता है, यदि चुनाव आयोग को ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये बात मान लीजिए चुनाव बहुत बुरी तरह से कंडक्ट हुए हैं। ये बात मान लीजिए चुनाव में अप्रामाणिकता बहुत ज्यादा हो गई है। यही डर है, फिर चुनाव आयोग कहता है कि हमने बहुत ही सुरुचि रूप से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से गया। शांतिपूर्ण तरीके में लाठीचार्ज आता है क्या? ये सवाल ज्ञानेश कुमार को आज सुबह सुबह एक मॉर्निंग में अरे एक सवाल पूछना बनता है। चाय पे, सुबह सुबह चाय पे चर्चा, सुबह तो चाय सुबह पे एक सवाल तो होगा, क्या लाठीचार्ज शांतिपूर्ण तरीके में आता है क्या? क्या वाटर कैनन शांतिपूर्ण तरीके से आता है क्या? और यदि अशांति है तो ये आपकी विफलता है, ये मानने में आपको क्या हर्ज है? अच्छा अच्छा अच्छा।
मैं आपको जरा वो दिखाता हूं, जरा आरजेडी के दफ्तर के बाहर बीजेपी। अब तक सुबह से मैं लगातार जो देख रहा हूं, पीटीआई से लेकर तमाम जो न्यूज एजेंसीज हैं और सोशल मीडिया, बीजेपी में सन्नाटा पसरा है, जिसे प्रचंड बहुमत मिल रहा है, वहां सन्नाटा है। आरजेडी के दफ्तर के बाहर तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है, अलविदा चाचा। जरा दिखाइए आरजेडी दफ्तर के बाहर, ये आरजेडी दफ्तर के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं और अलविदा चाचा तेजस्वी की तरफ से बोल दिया गया है। नेक्स्ट जरा चलिए अब मृत्युंजय तिवारी को सुनाइए। देखिए, अनुमान जो भी हो, परिणाम हमारे पक्ष में आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है और नीतीश सरकार की विदाई होने जा रही है। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। देखिए, 2020 में जो देखा गया था, जिस तरह से वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। इस बार एक एक वोट की पहरेदारी हो रही है। सजग हैं, सतर्क हैं और इस बार बिहार को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद तेजस्वी जी को, महागठबंधन को दिया है। वो परिणाम में दिखेंगे। ये नीतीश सरकार कुछ घंटों की मेहमान रह गई है, अब नई सरकार, तेजस्वी सरकार आ रही है। आपके नेता कहते हैं कि नेपाल जैसे हालात होंगे अगर गड़बड़ी नहीं, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था वो स्पष्ट हो गया। जो असली मुद्दे हैं वो ये हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार की जनता इंतजार जिसका कर रही थी वो घड़ी आ गई। प्रचंड बहुमत से सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। तेजस्वी जी 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। ये सब तय हो जाएंगे, थोड़ा कुछ घंटे का इंतजार है, वो कर लीजिए। कुछ घंटे का इंतजार अभी मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं, लेकिन जो ये मीडिया है उसके लिए नाम भी क्या क्या करें, गोदी, पामेरियन, क्या क्या करें, उस पर नतीजे आ गए। करीब करीब नतीजे शुरू हो गए दनादन। जेडीयू प्लस मतलब एनडीए को 9 सीटें, आरजेडी 6। मैंने कहा था कि इनको दिखाएंगे नहीं कतई भी। मेरे टैली में, हमारे चैनल के टैली में जो भी लोग कंट्रोल रूम में बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि कतई नहीं चलाएंगे, किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है। हमारे पास, मेरे पास में मोबाइल में, अगर जमीन से जो ग्राउंड पर कुछ रिपोर्टर्स हैं, जैसे अब्दुल करीम है किशनगंज में, तमाम इलाकों में जो ग्राउंड पर है, मनीष के ग्रुप में एक एक जिले का रिपोर्टर है, मनीष आनंद को भी जोड़ लीजिए। तो ये लोग जो बताएंगे या जो ऑफिशियल अपडेट आएगा, जिस जिस आंकड़े से सरकार बनती है, अब वो आंकड़ा हम माने ना माने, ये भी क्लियर कर दूं, हम नहीं भी माने तो वही आंकड़े सरकार बनवाते हैं। तो या तो वो आंकड़ा हम दिखाएंगे, नहीं तो जो मेरे पास सीधा डायरेक्ट इनपुट आएगा ग्राउंड से, या मनीष के पास आएगा, मनीष हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, जुड़ गए हैं, उनके पास इनपुट आएगा, तो वो जो बताएंगे वही डाटा जाएगा। किसी चैनल को फॉलो नहीं करना है, दे आर कंप्लीटली फ्रॉड। वो एग्जिट पोल से लेकर के आप समझिए, सुबह सुबह अभी अभी वही कहता हूं मैं बार बार कि अभी पोस्टल बैलेट में थूक लगा के गिना होगा और यहाँ पर 18, 12 एनडीए, आरजेडी 8, 2 अदर्स। बिहार में कुल, मतलब अगर महागठबंधन और इसको छोड़ दिया जाए, एनडीए और महागठबंधन, तो कुल 5 सीट हो सकता है अदर्स में जाए, जिसमें एआईएमआईएम, जनसुराज सब लेकर के हो सकता है 5 सीट 6 सीट जाए। ये सवेरे सवेरे 2 सीट जिता दी। इसका मतलब अगर ये रेशियो रहा तो शाम तक, मतलब दोपहर तक अदर्स 30-40 सीट जीत जाएंगे, जब सवेरे अभी मतलब कुल्ला करने टाइम पे ही 2 सीट पे दिखा दिया लीड। तो ये इन पर कतई नहीं चलाइएगा मत, निवेदन है। हम बताएंगे, मनीष है, मनीष भी अब आ गए हैं। एक और बयान है, एक और बाइट है, वो हम सुनवा दें, फिर हम चलेंगे एक एक करके मनीष के पास, भाऊ के पास, और भी जो हमारे साथी जुड़ेंगे उनके पास। लेकिन एक और बयान है आरजेडी की तरफ से, वो भी प्ले करिए। क्या लगता है? खूब बढ़िया लग रहा है। लोगों के मोटिवेशन को देख लीजिए,
सबके मुस्कुराते चेहरों को देख लीजिए। हर कार्यकर्ता, हर वोटर ने अपना जो मेहनत किया है, सबका आस है और सबका सम्मान है और सबका समर्थन है। और ये देख लीजिए कि भाई इस मौसम में भी लोग क्या गर्मजोशी से यहाँ पहुंचे हैं, तो देखने लायक बनता है। बिहार में बदलाव का एक आभास है, आने वाला तेजस्वी सरकार है। गया जिला की बात करें तो क्या है? गया जिला राष्ट्रीय जनता दल के लिए गया जिला हमेशा शुभ रहा है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब कोई भी नहीं था तभी गया जिला साथ था। और इस बात के लिए याद रखिएगा कि हम मगध हैं, इस बार अवध से चार्ज हैं। तो देखिए, आगे देखने वाला नजारा बनता है।